हेलो दोस्तों, वेलकम टू आयुर्वेद। आयुर्वेद हमारे पुरखों का हमारे लिए एक तरह से वरदान है। उन्होंने अब से हजारों साल पहले हमारे लिए ऐसी जड़ी बूटियां खोज दी हैं और फिर उनको संकलित किया है, किताबों में उनको वर्णित किया है, जिनसे हम फायदा उठा रहे हैं। और आधुनिक विज्ञान भी एक तरह से हम कह सकते हैं उन्हीं बातों को अब प्रमाणित कर रहा है। तो ये जो हम सीरीज श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम अलग अलग तरह की वाजीकर जड़ी बूटियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। वाजीकरण जो है वो आयुर्वेद के 8 अंगों में से एक अंग है। वाजी का मतलब संस्कृत में घोड़ा होता है, तो इस हिसाब से वाजीकरण का मतलब हुआ घोड़े के समान बनाना। क्या बनाना? शक्तिशाली बनाना। वाजीकरण का मूल मकसद, मूल उद्देश्य पुरुष को ऊर्जावान, वीर्यवान और संतानवान बनाना है। ऊर्जावान यानी कि पावरफुल, एनर्जी वाला। वीर्यवान यानी कि उसका जो सीमेन है वो हाई क्वालिटी हो और तदनुरूप यानी कि उसी के हिसाब से वो संतानवान बनता है। चरक ने वाजीकरण एक पुरुष के लिए बेहद जरूरी बताया है और चरक संहिता में एक पूरा चैप्टर ही वाजीकर योगों के बारे में है। वाजीकरण को वृश्य चिकित्सा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको विरिलिफिकेशन कहते हैं, यानी पौरुष्यकरण। आज की जो हमारी जड़ी बूटी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मूसली। मूसली नाम से आपको बाजार में बहुत सारी दवाइयां मिल जाएंगी। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मूसली का नाम नहीं सुना होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये मूसली है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मूसली 2 तरह की होती है, एक सफेद मूसली और काली या स्याह मूसली। तो ये दोनों अलग अलग पौधे होते हैं। एक को जैसे हमने कहा सफेद मूसली और काली मूसली, इनके जो प्लांट्स होते हैं वो अलग होते हैं, बस इनके गुणों में कुछ समानता होती है जिसकी वजह से इन दोनों को मूसली कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इसके थोड़े से जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो मूसली यानी सफेद मूसली, चूंकि अब हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, सफेद मूसली का वैज्ञानिक नाम क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम है और इसका पौधा प्याज के पौधे से काफी मिलता जुलता होता है। इसके ऐसे ही जैसे प्याज में बल्ब होते हैं ना मिट्टी के नीचे, ऐसे ही इसमें होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं। इसके इस्तेमाल किए जाने वाले भाग इसकी जड़ और बीज होते हैं। खासतौर से इसकी जो जड़ है वो ज्यादातर आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में यानी दवाइयों में इस्तेमाल होती है। ये जो मूसली है इसकी जड़ को सुखा लिया जाता है और ये सफेद रंग की हो जाती है धोने के बाद, तो इसी वजह से इसका नाम सफेद मूसली पड़ा है। सफेद मूसली की जड़ को धोकर सुखा लिया जाता है, फिर इसको पीस लिया जाता है। सफेद मूसली का जो चूर्ण है यानी पाउडर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज सुबह शाम 3 से 6 ग्राम दूध के साथ लेनी चाहिए। ये मैंने आपको पाउडर फॉर्म में बता दिया है, बाकी मैं इसके योगों की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि जैसे कि मूसली पाक आदि है वो अलग से बात होगी। तो आइए पहले एक नजर डाल लेते हैं सफेद मूसली के फायदे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ व्हाइट मूसली। देखिए, यूं तो कहा जाता है कि मूसली हर यौन रोग में लाभकारी है, लेकिन खास तौर से लिंग में तनाव की कमी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इसे बहुत असरदार माना जाता है। अगर हम इसके पॉइंट्स में इसको समझना चाहें, इसके बेनिफिट्स को, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि हर प्रकार की नपुंसकता में लाभकारी है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में तो ये फायदेमंद है। दूसरे, ये ओलिगोस्पर्मिया यानी शुक्राणुओं की संख्या की कमी में लाभकारी है, शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाती है और वीर्य को गाढ़ा करती है। धात रोग, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन को खत्म करती है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल ब्लड में बढ़ाती है और इस तरह से लिबिडो यानी कामेच्छा यानी सेक्स डिजायर को बनाकर रखती है। शरीर में दुर्बलता नहीं आने देती है और हर तरह की कमजोरी को दूर करती है। अगर हम इसके कुछ क्लासिकल फॉर्मूले के बारे में बात करें तो यूं तो कई हैं, लेकिन 2 मुख्य हैं। एक मूसली पाक है, काफी जाना माना नाम है और भेषज रत्नावली में इसका विस्तृत उल्लेख है। मूसली पाक में मूसली, शुंठी आदि लगभग 30 जड़ी बूटियां होती हैं। कहा जाता है कि इसे खाने के बाद वृद्ध व्यक्ति भी युवा पुरुष की तरह संभोग करता है।
मूसली पाक 10 ग्राम सुबह में दूध से और 10 ग्राम रात में खाने के बाद दूध से लेना चाहिए। दूसरा इसका जो फेमस प्रिपरेशन है वो है रतिवल्लभ चूर्ण। और ये जो रतिवल्लभ चूर्ण है ये सफेद मूसली, काली मूसली, सालम पंजा आदि जड़ी बूटियों से इसे तैयार किया जाता है। ये बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन है। ये सेक्स इच्छा की कमी और लिंग शैथिल्य यानी लिंग के ढीलेपन में बहुत असरदार है। तो दोस्तों ये था सफेद मूसली के बारे में। अगली बार बात होगी काली मूसली के बारे में।